नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। आज बात कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी KIIT में नेपाली छात्रा की आत्महत्या, छात्रों के बवाल के बाद ओडिशा सरकार के एक्शन की, और बात इस पर भी करेंगे कि क्या वाकई नेपाली छात्र KIIT कैंपस में लौट रहे हैं, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले छात्रा के साथ हुआ क्या था, ये जान लीजिए। दरअसल मृतक छात्रा के साथियों का आरोप था कि आरोपी छात्र उनकी साथी प्रकृति लम्साल को लगातार परेशान कर रहा था। पीड़िता ने आरोपी छात्र के खिलाफ कई बार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन KIIT प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। KIIT में मृतक छात्रा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष की स्टूडेंट थी, जिसने 16 फरवरी को अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। मृतक छात्रा के क्लासमेट बताते हैं कि प्रकृति ने अपनी शिकायत विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय में दर्ज कराई थी। इधर KIIT प्रबंधन की माने तो शिकायत मिलने के बाद दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई गई थी और अभियुक्त को चेतावनी दी गई थी, और छात्र की आत्महत्या के बाद कैंपस में प्रदर्शन शुरू हो गया। और चलिए बात सरकार के एक्शन की, जहां उड़ीसा सरकार के एक्शन की। तो एक तरफ पुलिस एक्शन और कानूनी कार्रवाई तो आरोपियों के खिलाफ हो ही रही है, दूसरी ओर सरकार से जुड़े सोर्स बताते हैं कि ओडिशा की मांझी सरकार ने KIIT प्रबंधन को छात्रों से दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के एक्टिव होने के पीछे की बड़ी वजह जो मानी जा रही है, एक तो लगातार चौतरफा आए इस मामले में जोर शोर से इसे उठाया जा रहा है, वो एक दबाव है, और दूसरा है नेपाल की विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउबा की ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से फोन पर हुई बातचीत। सोर्स बताते हैं कि आरजू राणा देउबा ने नेपाली छात्रों के साथ अमानवीयता करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ बड़े एक्शन पर जोर दिया है। वो चाहते हैं कि कड़ा एक्शन लिया जाए, उन अफसरों को कैंपस से हटा दिया जाए। बहरहाल राज्य सरकार का निर्देश ऐसे समय में आया है KIIT प्रबंधन के लिए, जब एक दिन पहले ही नेपाल की विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउबा ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से फोन पर बात की थी। अधिकारी ने बताया कि आरजू राणा देउबा ने नेपाली छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को कॉलेज से निकालने पर जोर दिया है। दरअसल KIIT प्रबंधन ने कॉलेज के उन अफसरों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन अभी तक नहीं लिया था, या कहें कि केवल दिखावटी एक्शन ही लिया था उन अधिकारियों पर जिन पर नेपाली छात्रों को कॉलेज छोड़ने के लिए बाध्य करने और अमानवीयता करने के आरोप लगे थे। हालांकि इधर KIIT प्रबंधन का दावा है कि हमने पहले ही KIIT के प्राधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे अब तक परिसर पर नहीं लौटे नेपाली छात्रों को का विश्वास बहाल करने के लिए जल्द एक्शन लें। इधर नेपाल सरकार ने भी चिंता व्यक्त की है कि अगर नियमों का पालन नहीं करने वाले शिक्षक और कर्मचारी संस्थान में रहेंगे तो उनके छात्रों को आगे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें ये अधिकारी टारगेट कर सकते हैं, यानी कि जो नेपाली छात्र यहाँ पढ़ेंगे उन्हें परेशानी हो सकती है, उनकी शिक्षा में बाधा आ सकती है। बहरहाल राज्य सरकार यानी उड़ीसा सरकार के आश्वासन और संस्थान के प्राधिकारियों की माफी के बाद भी KIIT के लगभग 1000 नेपाली छात्रों में से केवल कुछ ही छात्र परिसर में अभी लौटे हैं। एक नेपाली छात्र ने कहा कि लड़कियां सहित सभी छात्रों को सोमवार यानी 17 फरवरी को छात्रावासों से जबरन निकाल दिया गया था, और वापसी के लिए टिकट नहीं होने के कारण भुवनेश्वर से काफी दूर एक रेलवे स्टेशन पर उन्हें उतार दिया गया था, जहां पर उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, और उनकी चिंता अभी भी है, अभी भी वो डर के साए में जी रहे हैं, ये कहते हैं नेपाली छात्र। इतना ही नहीं, CCTV फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने छात्रों पर हमला करने के आरोप में KIIT के 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें कुछ निदेशक स्तर के अधिकारी, सुरक्षाकर्मी और अन्य शामिल हैं। इधर KIIT प्रबंधन की माने तो वो पहले ही 2 सुरक्षा कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त भी कर चुका है, जबकि छात्रावास के 2 वरिष्ठ अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय IRO के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है। वहीं KIIT प्राधिकारियों ने अपने कुछ कर्मचारियों द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों और छात्रों को हुई परेशानी के लिए माफी भी मांगी। संस्थान द्वारा जब 16 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तब उस समय 20 वर्षीय नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल का शव उसके छात्रावास के कमरे से बरामद किया गया था, और KIIT परिसर
में अशांति तब शुरू हुई जब नेपाली छात्रों ने उसके लिए न्याय की मांग की। इसके बाद KIIT कर्मियों ने उन छात्रों पर कथित तौर पर हमला कर दिया और संस्थान ने उन्हें छात्रावास से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। जानकारी के मुताबिक रक्सौल सीमा से करीब 159 नेपाली छात्र वापस नेपाल लौट चुके थे। अब आपको बता दें कि पड़ोसी देश नेपाल से उड़ीसा के KIIT में करीब 1000 से ज्यादा छात्र छात्राएं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। प्रबंधन के तमाम दावे और भरोसे के बावजूद अभी तक गिनती के नेपाली छात्र ही कैंपस में नजर आ रहे हैं, या कहें कि इक्का दुक्का नेपाली छात्र ही कैंपस में मौजूद हैं अभी। यानी जरूरत अब कार्रवाई के साथ ही विश्वास बहाली की भी है। यानी आप उन अफसरों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ तो एक्शन लीजिए ही जिन्होंने दुर्व्यवहार किया, मानवीय व्यवहार किया इन नेपाली छात्रों के साथ, बल्कि आपको विश्वास भी बहाल करना होगा कि जो नेपाली छात्र लौटेंगे उन्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, उनकी पूरी सुरक्षा की जाएगी, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं होगा, और जो दूसरे छात्र हैं उनके अलावा उनके साथ वो भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे, या फिर जो अधिकारी इसमें शामिल थे उन्हें कैंपस से बाहर कर दिया जाए, ताकि ये भरोसा हो जाए नेपाली छात्रों को कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी विश्वास आपको अब जीतना होगा उन नेपाली छात्रों का जो कैंपस छोड़कर जा चुके हैं। आज के लिए इतना ही।